अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कारवान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल पर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हमारी वीडियो का मौजू है शौकत कदवाई की नज़्म फूल की फरियाद। इसकी तशरीह भी करेंगे और साथ मुख्तसर सा शायर का तारुफ भी देखेंगे। आपका पूरा नाम अहमद अली था जबकि शौक तखल्लुस था। 1853 में ज़िला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने अपनी तालीम बदायूं और रामपुर से हासिल की। लखनऊ से एक अखबार आज़ाद निकाला। प्रतापगढ़ और भोपाल में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। शौक कदवाई फितरी शायर थे। ज़बान व बयां पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने ज़्यादातर मसनवियाँ लिखीं जिनमें कुदरती मनाज़र मसलन दरख्तों, फूलों, पहाड़ों के मनाज़र बहुत आला तरीके से बयान किए गए। आज हम उनकी नज़्म फूल की फरियाद की तशरीह करेंगे। पहला शेर है, क्या ख़ता थी मेरी ज़ालिम, तुमने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों ना मेरी उम्र तक शाख पर छोड़ा मुझे। ये नज़्म जो है इसके खालिक जो हैं वो शौक कदवाई साहब हैं। इस नज़्म में शायर ने एक फूल के इसके शाख से जुदा होने और उसकी तकलीफ़ को रूदाद बनाया है। इस शेर में फूल शायर से मुखातिब होकर कहता है, ए ज़ालिम मेरी क्या ख़ता थी कि जो तुमने मुझे मेरी शाख से तोड़ लिया, मेरी उम्र तमाम होने तक तुमने मुझे मेरी शाख से जोड़े क्यों ना रहने दिया। जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से ना हंसता नाम को। इसमें जो है वो फूल जो है वो शायर से मुखातिब होकर कहता है कि मेरी खूबसूरती और मेरे खिलने और कली से खुश होकर फूल बनने वाली हंसी के अंजाम को जानता होता तो मैं कभी भी मुझे हवा के गुदगुदाने से भी मैं एक पल भर के लिए भी ना खुश होता। मतलब कि वो जब एक फूल पर खिलने का वक़्त आता है तो वो ऐसे कली जो है वो अपने पंख बिखेरती है, तो वो इस चीज़ को बयान कर रहा है फूल कि मैं तो ज़रा सा भी ना, अगर मुझे पता होता कि मैंने खिल जाने के बाद अपनी शाख से जुदा हो जाना था तो मैं तो कभी भी ना हंसता। हवा के साथ जैसे फूल के जो लहराते हैं, झूमते हैं, तो वो दरअसल वो खुश हो रहे होते हैं अपने बगीचे में जहाँ पे फूल लगे होते हैं, तो वो हवा के गुदगुदाने से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो इसी कैफ़ियत को बयान किया गया है। शाख ने आगोश में किस लुत्फ़ से पाला मुझे, शाख ने आगोश में किस लुत्फ़ से पाला मुझे, तूने मलने के लिए बिस्तर पे डाला मुझे। अब यहाँ पर फूल शायर की ज़ुबानी कहता है कि जिस शाख पर मैं मौजूद था, इस शाख ने मुझे बहुत नाज़ और नखरे से, बहुत मोहब्बत से अपनी गोद में पाला था, मगर तुमने मुझे महज़ अपने बिस्तर की सजावट और बाद में मसल कर फेंक देने के लिए मुझे तोड़ा। ज़ाहिर सी बात है कि जो इंसान है वो हमेशा फूलों को जिस मोहब्बत और जिस नाज से उतारते हैं, तोड़ते हैं, ख़रीदते हैं, लेकिन वो चंद लम्हों के बाद वो अपना जो है वो उसको फेंक देते हैं। तो इसी कैफ़ियत को फूल बयान कर रहा है शायर की ज़ुबानी कि तुमने तो बस मुझे एक अपने बिस्तर पे सजाने के लिए तोड़ा था और जब तुमने लुत्फ़ उससे हासिल कर लिया तो तुमने मुझे बाद में फेंक देना था। मेरी खुशबू से बसाएगा बिछौना रात भर, सुबह होगी तो मुझे तू फेंक देगा खाक पर। अब इस शेर में शायर कहना चाह रहा है, फूल की रूदात बयान करते हुए, कि फूल कहता है कि मुझे मेरी शाख से जुदा करने के बाद रात भर तो तुम मुझे अपने बिस्तर पर बिछाकर अपने बिस्तर की ज़ीनत बना लोगे, मगर अगली सुबह होते ही मेरा अंजाम तुम्हारी नज़र में ये होगा कि मैं मुरझा चुका हूँगा और तुम मुझे मट्टी पर फेंक दोगे और इसी खाक का हिस्सा बना दोगे। और वो अब एक शिकवे के तौर पर कह रहा है कि फिर मेरी खूबसूरती कहाँ जाएगी। पत्तियाँ उड़ती फिरेंगी, मुंतशिर हो जाएंगी। मुंतशिर होता है बिखर जाना।
पत्तियाँ उड़ती फिरेंगी, मुंतशिर हो जाएंगी, रफ्ता रफ्ता खाक में मिल जाएंगी, खो जाएंगी। अब इस शेर में शायर फूल की रूदात बयान करते हुए कहते हैं कि जब तुम मुझे अपने इस्तेमाल में लाने के बाद खाक में मिला दोगे तो मेरी ये पत्तियाँ इधर उधर हवा में बिखर जाएंगी, क्योंकि वो सूख जाएंगी, मुरझा चुकी होंगी, तो वो हवा के साथ इधर उधर जो है वो बिखर जाएंगी और वक्त के साथ साथ ये भी मेरी तरह मिट्टी में मिलकर गुम हो जाएंगी। तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए, तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए, की जफ़ा मुझ पर फ़कत थोड़ी सी फ़रहत के लिए। अब इस शेर में भी जो है वो शायर बयान करता है कि जो फूल है वो कह रहा है कि ए इंसान, तुमने अपने कुछ लम्हात की खूबसूरती के लिए मेरी जान ले ली, मुझे मेरी शाख से अलग किया, और अगर तुमने मुझ पर अपनी नज़र या प्यार लुटाना भी है तो महज अपनी ज़रा सी वक्ती खुशी के लिए तुमने मुझ पर करम किया है कि तुमने मुझे एक हसीन तोहफ़े के तौर पर पेश करने के लिए मुझे मेरी हस्ती बस्ती एक जो थी मेरी ज़िंदगी थी, तुमने उससे मुझसे छीन लिया है। देख मेरे रंग की हालत बदल जाने पर, देख मेरे रंग की हालत बदल जाने पर, पत्ती पत्ती हो चली बेआब मर जाने पर। और अब फूल जो है वो कह रहा है कि अब तुमने मुझे शाख से तो जुदा कर लिया है, तो मेरे बदलते रंग को देखो, मेरियाँ जो मेरी पत्तियाँ हैं वो टूट कर बिखर रही हैं और मेरी पत्तियों का पानी सूखने के करीब है। पेड़ के वो सब्ज़ पत्ते, रंग मेरा लाल, जिस तरह का दुपट्टे में किसी गुल रूह के गाल। अब यहाँ पर जो है वो फूल शिकवा करता है कि जिस शाख और जिस पेड़ का मैं हिस्सा था उस पर मौजूद सरसब्ज़ पत्ते ही मेरी जान पहचान थे और मैं इनमें लाल रंग में खिलता था। मेरा जो था वो खिलना यूँ महसूस होता था कि जैसे किसी ने हरे दुपट्टे में इसके लाल गाल दिखाई। यहाँ पे तशबीह का इस्तेमाल किया गया है कि जैसे खूबसूरती का ये आलम था मेरा कि जैसे जो था सुर्ख दुपट्टे में, जो सब्ज़ दुपट्टे में मेरे लाल गाल दिखाई दे रहे थे, यानी इन पर हरी शाखों का जो था वो बहुत अच्छा गुमान हो रहा था। जिसकी रौनक था मैं बेरौनक वो डाली हो गई, जिसकी रौनक था मैं बेरौनक वो डाली हो गई, हैफ है बच्चे से माँ की गोद खाली हो गई। अब यहाँ पर फूल जो है वो बहुत दुख भरे एहसास को बयान कर रहा है कि मेरे साथ यूँ हो गया कि जिस शाख या डाली पे मैं रौनक मेरी वजह से हुआ करती थी, मेरे ना होने की वजह से वो भी बेरौनक हो चुकी होगी। इस डाली का खाली हो जाना यूँ महसूस होता है कि जैसे किसी माँ की गोद को खाली करके उजाड़ दिया जाए, यानी कि उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया जाए। तो बिल्कुल मैं भी जिस शाख पे था वो भी मेरी माँ ही की तरह थी कि जिस पे मुझे ऐसे महसूस हो रहा है और मेरी जिस शाख पे मैं था उसको भी ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे उसका बच्चा उससे दूर कर दिया गया और उसकी गोद उजड़ गई हो। और फूल कह रहा है कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपनी माँ से दूर हो गया हूँ, मैं ऐसे बेरौनक हो गया हूँ, मेरा जो है वो सब मकसद जो है वो मेरा ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ। तितलियाँ बेचैन होंगी जब ना मुझको यहाँ पर भी फूल अपनी जो है वो कैफ़ियत को बयान कर रहा है कि शबनम ने मुझ पर ऐसा असर किया कि मेरी खूबसूरती मुझे रनाई बख्शी, मुझे तरोताज़ा रखा कि जैसे एक माँ अपनी औलाद को दूध पिलाती है। मगर शबनम को भी क्या मालूम था कि कोई फूल तोड़ने वाला इस फूल की ताक में बैठा हुआ है, जिसे वो रोज़ सैर कर रही है, यानी कि जिसको वो शबनम पाल रही है, उस फूल को तोड़ने के लिए कोई जो है वो ताक में बैठा हुआ था कि वो उस फूल को जिसको वो पाल रही है, जिसको वो पोस रही है, वो उसको कोई जो है वो तोड़ कर ले जाएगा। महर कहता है मेरी किरणों की सब महर। यहाँ पर
फूल जो है वो अपनी बता रहा है कि मुझे ना पाकर हैरान हो जाएगा बागबान भी, जो कि जिसने मुझे बड़ी ही मेहनत से रखवाली मेरी की, उसके भी दिल पर दाग रह जाएगा कि जब वो शाख जिस पर ये फूल खिला था वो भी पुकारेगी कि मेरा चिराग गुल कर दिया है। मैं भी फ़ानी तू भी फ़ानी, सब है फ़ानी दहर में, एक क़यामत है मगर मर्गे जवानी दहर में। अब जो है वो शायर फूल का अंजाम बताते हुए कहता है कि इस दुनिया में फूल, इंसान सब कुछ फ़ना हो जाने वाला है, मौत बरहक है, मगर जवानी की मौत किसी क़यामत से कम नहीं है। शौक़ क्या कहते हैं सुन ले तू समझ ले मान ले, शौक़ क्या कहते हैं सुन ले तू समझ ले मान ले, दिल किसी का तोड़ना अच्छा नहीं तू जान ले। अब शायर इस शेर में ख़ुद को मुखातिब करके कहता है कि ए शौक़, किसी भी इंसान का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, तू भी ये समझ ले और ये जान ले कि हर इंसान को चाहिए कि वो किसी दूसरे इंसान का दिल ना दुखाए, उसके साथ ऐसा सलूक ना करे कि जिससे किसी इंसान का दिल टूटे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।